आज हम ब्रिज कोर्स जमात हफ्तुम मजमून साइंस की अमलिखा का नंबर 19 हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है। स्टील की रिकाबी ज़मीन पर गिरे तो बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है, इसे बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा करने से क्या होगा? तजुर्बा कीजिए और मुशाहिदात लिखिए। जवाब लिखेंगे, धात की रिकाबी ज़मीन पर गिरी तो इस थाली की धात में लर्जिश या इर्तियाश की वजह से तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, फिर ये आवाज़ धीमी हो जाती है। इस आवाज़ को बंद करने के लिए हम रिकाबी को हाथ से पकड़ते हैं तो रिकाबी का इर्तियाश रुक जाता है और आवाज़ भी बंद हो जाती है। सवाल नंबर 2 है। एक तबला या रिकाबी लेकर इस पर थोड़ा भूसा या राई के दाने फैलाने पर पर्दे पर उंगली से हल्की ज़रब लगाइए। आवाज़ होने के दौरान क्या नज़र आता है? आवाज़ बंद होने पर क्या दिखाई देता है? जवाब लिखेंगे, तबले के पर्दे पर हल्की ज़रब लगाने पर आवाज़ सुनाई देती है और पर्दे पर मौजूद भूसा या राई के ज़र्रात थिरकते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि तबले के पर्दे में लर्जिश या थरथराहट होती है। आवाज़ बंद होने पर पर्दे पर रखी हुई अशिया भी साकिन हो जाती हैं। सवाल नंबर 3 है। मंदजल आवाज़ें किसके इर्तियाज से पैदा होती है? यानी सितार में तने हुए तार में इर्तियाश होता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। घंटी की सतह से धाती पट्टी टकराती है तो हवा में इर्तियाश होता है। नल से गिरने वाला पानी, नल का पानी नीचे गिरता है तो हवा में इर्तियाश होता है। नीचे गिरकर टूटने वाली तश्तरी के टुकड़े जब फर्श से टकराते हैं तो हवा में इर्तियाश होता है। तस्वीर में दिखाए गए तरीके से पानी से भरा हुआ एक बर्तन लीजिए, इसके किनारे पर हल्की सी ज़रब लगाइए। आपको क्या नज़र आता है? बर्तन के पानी पर लहरें क्यों पैदा होती हैं? जवाब, बर्तन में पानी भरा हुआ है, इसके किनारे पर ज़रब लगाने पर बर्तन में इर्तियाश पैदा होता है। बर्तन से मुत्तसिल पानी में भी इर्तियाश मुंतकिल होता है। इसी इर्तियाश की वजह से बर्तन के पानी पर लहरें पैदा होती है। सरगर्मी नंबर 20 हल करना है, जिसमें मश्क करते हैं। एक खाली बर्तन जिसमें खिला यानी हवा ना हो, इसमें लटका हुआ घंटा बजने पर क्या इसकी आवाज़ सुनाई देगी? आपकी क्या राय है, बताइए। जवाब, घंटा बजाने पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज़ के मुंबे से तमाम सिमतों में आवाज़ के इर्तियाश की लहरें फैलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। यहाँ हवा ना होने की सूरत में आवाज़ की लहरें हमारे कानों तक नहीं पहुँचेंगी। दूसरा सवाल है, आवाज़ की इशाअत के लिए कौन से वास्तों की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है? जवाब, आवाज़ की लहरों की इशाअत ठोस, माय, गैस जैसे वास्तों में होती है। सवाल नंबर 3 है। आवाज़ की इशाअत के क्या मानी है? जवाब, आवाज़ के मुंबे से आवाज़ की लहरों का तमाम सिमतों में फैलना आवाज़ की इशाअत कहलाता है। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।